झारखंड सरकार के लिए कृषि कर गले की हड्डी बनने जा रही है। यही वजह है कि बजट सत्र के दौरान विधेयक पास होने के बावजूद अब तक अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। इन सब के बीच इसको लेकर राज्य सरकार और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमने सामने है। कृषि कर के विरोध में व्यापारियों ने सरकार को दो टूक लहजे में कहा है कि यदि इसे वापस नहीं लिया गया तो राज्य में 16 मई से खाद्यान्नों का सप्लाई चेन बाधित कर दिया जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव राहुल मारू ने कहा है कि सरकार यदि इसे वापस नहीं लेती है तो 16 मई से खाद्यान्नों का उठाव पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों ने कई बार मुख्यमंत्री से मिलकर इस बारे में वार्ता करने की कोशिश की, मगर इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई है। जी सर, हम लोग पिछले 17 अप्रैल को हमारी एक राज्य स्तरीय बैठक हुई थी। इस पे हम लोग ने निर्णय लिया था कि क्रमवत तरीके से पूरे राज्य में तरह तरह के आंदोलन होंगे। तो ये जो 16 तारीख का जो है, ये इस पूरा क्रम का ये आखिरी पड़ाव है। हम लोग ने 17 तारीख को ही सरकार को चेता दिया था कि अगर 15 तारीख तक सरकार हमसे वार्ता नहीं करती है या इस बिल को वापस नहीं लेती है तो 16 तारीख से पूरे राज्य में जो भी बाहर से सामान आते हैं और जो यहाँ पे सप्लाई होते हैं, पूरे सप्लाई चेन को हम लोग बंद कर देंगे अनिश्चित काल तक। तो इससे तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो इसको सरकार को निर्णय लेना है। सरकार शायद भूल गई है कोविड का समय। अगर हम लोग व्यापारी लोग ये सब जो वस्तुएं हैं इनका उचित मूल्य और प्रॉपर सप्लाई अगर कोविड के समय नहीं देते तब सरकार की क्या हालत होती, सरकार वो समय भी याद कर ले। इसलिए हम लोग ने समय बहुत दिया सरकार को, लेकिन अभी तक ये सरकार ने हमसे बात करने की पहल नहीं की है। तो हम अपने मांग पर अडिग हैं। अगर 15 तारीख तक अभी भी एक हफ्ते समय है, अगर कुछ वार्ता नहीं होती है तो इसको अनिश्चित काल तक हम लोग बंद कर देंगे। इधर राज्य सरकार के अनुसार बदहाल पड़े कृषि विपणन परिषद को इसके माध्यम से सुधारा जा सकेगा। कृषि विपणन परिषद से लेकर बाजार समिति तक में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे। अब तक बाजार समिति के अध्यक्ष एसडीओ होते थे। सरकार अध्यक्ष के पद को मनोनयन के द्वारा भरने की तैयारी कर रही है। पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल गुड्स पर, ट्रेड पर टैक्सेस लगाते हैं और जो कि बाज़ार समितियों के हित में होता है, तो उसको हम लोगों ने फॉलो करके लगाया और उनके प्रतिनिधि भी आए थे। हमने उन्हें आश्वस्त किया कि जिस भय से आप सोचते हैं कि भयादोहन होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ होगा। आपके भी प्रतिनिधि मेंबर होंगे और जो बाज़ार समिति के अध्यक्ष सरकार द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन होगा। इससे संवेदनशीलता भी आएगी, पारदर्शिता भी आएगी और डायरेक्टरेट लेवल पे मॉनिटर भी किया जाएगा कि कहीं अपने शक्तियों का लोग दुरुपयोग ना करें। कोई भी चीज़ राज्य हित में, व्यापार के हित में, सुविधाओं को देने के लिए तो हमने यह निर्णय लिया है। अभी हम लोगों ने सारी प्रक्रिया विधानसभा के स्तर पर पूरी कर ली है और जल्दी हम लोग सारे अप्रूवल लेके नई नियमावली जो बननी है वो बना के उनमें उनके भी प्रतिनिधि से विचार ले लिया जाएगा कि आपको कहीं लगता है तो अपनी बात आप रखें। सबसे मिल बैठकर ही नियमावली बनाएंगे और राज्य हित में, किसानों के हित में, ट्रेडर्स के हित में ही हम लोग आगे काम करेंगे। हम लोग उनसे अलग नहीं हैं, उनके साथ है सहयोग। उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। व्यवसायियों की धमकी के मद्देनजर सरकार जहां चिंतित है, वहीं इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी सरकार के खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ उतर आई है। वहीं कांग्रेस बीच का रास्ता निकालने में जुटी है। ये जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो नाराज़गी है वो जायज़ नाराज़गी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स झारखंड के लिए एक जो यहाँ की आर्थिक जो गतिविधि है उसमें एक सहयोगी संस्था है और वो दूरदर्शी संस्था है। और हेमंत सोरेन जी जिस दिन से शासन में आए हैं, इस राज्य का तो बंटाधार लगातार हो रहा है, चाहे वो आर्थिक सेक्टर हो या फिर सामाजिक सेक्टर हो। जो स्थिति है सबके सामने है और कल की जो घटना घटी है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे लगाम हुई है, वो इस बात का प्रमाण है। एग्रीकल्चर हो, शिक्षा हो या कोई भी सेक्टर हो, वो सब आज कहीं ना कहीं बुरी तरीके से प्रभावित हो रही सरकार की नीतियों के कारण, सरकार के पॉलिसी के कारण। तो ये एग्रीकल्चर वाले विषय पर
कृषि वाले विषय पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नाराज़गी जायज़ लगती है। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या नीति अपनाती है, क्या निर्णय लेती है, क्या कार्यक्रम चलाती है, वो तो अलग है। लेकिन सरकार के कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने कुछ समीक्षा किया होगा, आकलन किया होगा और कृषि कर की आवश्यकता समझे होंगे, तभी इस तरह का उन्होंने प्रस्ताव लाया या उस तरह का निर्णय उन्होंने लिया है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि कृषि कर भी लगे और व्यवसायियों को राहत भी मिले, ऐसा बीच का कोई रास्ता हमारे सरकार को या कृषि मंत्री को निकालना चाहिए। किसानों और व्यापारियों के बीच समन्वय बनाने के लिए कृषि विपणन परिषद की स्थापना की गई है, मगर जिस तरह से विधेयक आने के बाद से ही विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं, ऐसे में सरकार भले ही किसानों के हित में कृषि कर की बात कहकर इसे लागू करना चाह रही हो, मगर यह राह आसान होता नहीं दिख रहा है। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।